आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मुन्ने की वापसी। उसकी उम्र 12 वर्ष के लगभग रही होगी जब वह उस हवेली में अपने मालिक के पुत्र अनुकूल की देखभाल के लिए नौकर रखा गया था। उसका नाम राईचरण था। आज काफ़ी समय बीत चुका है। नन्हा अनुकूल राईचरण की गोद से निकलकर स्कूल में दाखिल हुआ, फिर कई सीढ़ियाँ चढ़कर स्कूल से कॉलेज में पहुँचा, फिर कॉलेज छोड़कर सरकारी महकमे में मुंसिफ हो गया। राईचरण तब भी उसकी देखभाल करता था, मगर फिर एकाएक उसका यह अधिकार जाता रहा। घर में नई बहू आ गई और अनुकूल की जिम्मेदारियां उसने ओढ़ लीं। कुछ समय के लिए राईचरण खाली हो गया, मगर नई मालकिन ने जल्दी ही उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत कुछ बदला, मगर राईचरण और उसका काम न बदला। वह आज भी बच्चा ही खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में खेले अनुकूल का बेटा था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब राईचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह और तेज भागता और खिलखिलाकर हंसते हुए किसी निरापद स्थान पर जाकर छिप जाने की चेष्टा करता। तब राईचरण उसका असामान्य चातुर्य व विचार शक्ति देखकर चकित रह जाता और बहुरानी के पास जाकर कहता, बहू जी, देखना, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा, 5,000 रुपये कमाएगा। जब यह राईचरण को चंद कहकर पुकारता तो उसका मन बहुत ही प्रसन्न हो उठता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेककर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। राईचरण को लगता कि ये सभी लक्षण जज बनने वाले हैं, वरना इतनी छोटी आयु में बच्चों को ऐसी सुध नहीं रहती। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू का स्थानांतरण पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गया। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए कीमती आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर बग्घी भी खरीद ली। वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार था। राईचरण अपने छोटे मालिक को साटन का कुर्ता, जरीदार टोपी, हाथों में सोने के कंगन, पैरों में 2 लच्छे पहनाकर बग्घी में बैठाकर दोनों समय हवाखोरी को ले जाता। फिर बरसात का मौसम आया। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। भूखी पद्मा अंगड़ाइयाँ लेने लगी। गांव, खेत, बंजर, बाग बगीचे सब कुछ उद्ध्वस्त कर लेने को आमादा हो गई। नदी के कगार धंसने लगे। बादलों और पानी के गर्जन से दसों दिशाएं गुंजायमान हो उठी। वातावरण भयानक हो गया। तीसरे पहर कहीं जाकर बादल फटे। शाम का समय था। राईचरण बच्चे को गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। नदी में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की, चुन्नू फू। राईचरण ने उसे बहलाना चाहा, पर वह नहीं बहला। विवश राईचरण बच्चे को मन रखने के लिए पानी में फूल तोड़ने के लिए जा घुसा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर तो गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर चला गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर मछली पकड़ने जैसा उपक्रम करने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी के चंचल लहरें अस्पष्ट भाषा में उस सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। बच्चा सम्मोहित सा होकर थोड़ा और आगे बढ़ा। अचानक राईचरण के कानों में कुछ गिरने जैसा स्वर पड़ा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। नदी किनारे के पत्थर पानी की चोट से पांव उखड़ जाने के कारण नदी में गिरते ही रहते हैं। बरसात के मौसम में ऐसा होता ही रहता है, राईचरण ने सोचा और फूल तोड़ने में व्यस्त रहा। राईचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, कहीं बच्चे की मौजूदगी का चिन्ह तक दिखाई न दिया। तभी किसी अज्ञात आशंका से उसका कलेजा कांप गया। पांव तले से धरती सरक गई और खून बर्फ सा जम गया। पागलों की भांति चारों ओर खोजने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लल्ला बाबू, छोटे बाबू, कहाँ हो? फिर मुझे पुकारो छोटे बाबू। लेकिन
उत्तर में उसे चन्न की मधुर ध्वनि सुनाई न दी। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। रायचरण की हालत विक्षिप्त सी हो गई। उधर जब चारों ओर अंधेरा छा गया तो बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण लल्ला बाबू कहता चारों ओर भटक रहा था। रायचरण उन्हें देखकर रो पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ पता नहीं। आगंतुकों के समक्ष स्पष्ट हो गया कि लल्ला के साथ कुछ अहित हो गया है। वे फौरन रायचरण को घर लेकर पहुंचे। बहुरानी ने सुना तो पछाड़ खाकर गिरी। फिर रायचरण का हाथ पकड़कर झिंझोड़ दिया, कहाँ है लल्ला बाबू, बोल कहाँ है। रायचरण वही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। प्रत्येक व्यक्ति की यही राय थी कि यह काम पद्मा ने किया है, किंतु इसके अतिरिक्त दूसरी शंकाएं भी पैदा हो रही थी। एक यह कि उसी शाम को खानाबदोश का एक काफिला नगर में आया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को उनके हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे प्रार्थना करते हुए कहने लगी, रायचरण, तू मुझसे जितना धन चाहे ले ले, किंतु मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। पर रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल सिर थामे रोता रहा। मालकिन ने क्रोध के आवेश की दशा में उसको घर से निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय में शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के गहने पहने हुए था, अवश्य इसने। रायचरण अपने देश लौट आया। उसके कोई संतान न थी और न ही अब होने की कोई संभावना थी। पर 1 साल बाद उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। उसने बड़े प्यार से उसका नाम फैलना रखा। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसे मारता या फिर उसकी पकड़ में न आने के प्रयास में तेज तेज भागता। उसकी वैसी क्रियाएं देखकर रायचरण की आंखों के सामने अपने उन नन्हे मालिक की सूरत थिरक उठती जो पद्मा नदी की लहरों में खो गया था। उसकी क्रियाएं ही नहीं, आवाज़ भी लल्ला बाबू जैसी ही थी। वह रायचरण को बाप और बुआ को पीछी इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। उसके इस विश्वास के कई कारण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ। दूसरी यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और अधिकांश क्रियाएं लल्ला बाबू से मिलती जुलती थी। जज बनने की सारी योग्यता उसे उसमें दिखती। वह हर समय बच्चे की देखभाल में जुटा रहता। उसे शंका रहती कि कहीं उसका लल्ला बाबू फिर से गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के गहने बेचकर बच्चे के लिए गहने बनवा दिए, वैसे ही गहने जैसे उसका लल्ला बाबू पहनते थे। उसी की भांति उसे सजा धजा कर वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन सैर के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा बड़ा हो गया, परंतु लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता। गांव के लड़के उसे जज साहब कहकर छेड़ते। वह बाप को भी बाप की तरह न समझकर नौकर अधिक समझता था। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके एक नौकरी खोजी और फैलना को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसे पूरा विश्वास था कि बड़ा होकर फैलना अवश्य ही जज बनेगा। बढ़ते बढ़ते वह अब फैलना 12 वर्ष का हो गया और वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसे बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल संवारता रहता। वह फिजूल खर्ची भी बहुत था। पिता की सारी आय वह बनने संवरने की सामग्री में खरीदने में खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका व्यवहार उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फैलना भी उसे पिता न समझकर नौकर ही समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फैलना का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते
और फैलना भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। वह स्वयं को मालिक और रायचरण को सेवक जान स्वयं भी उसका उपहास करता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह लगभग समाप्त हो चुका था। उसका मामूली वेतन फैलना के खर्चों के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च तथा कीमती वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक उपाय रायचरण के मस्तिष्क में आया। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपये था उसे फैलना को सौंपकर बोला, फैलना, मैं एक आवश्यक काम से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर नियुक्त हुए थे। उनके और कोई संतान नहीं थी, इस कारण उसकी पत्नी हर समय उदास और गुम सी रहती थी। नन्हे ललना की याद आज भी जैसे कल की घटना की भांति उनके मन मस्तिष्क में ताज़ी थी। शाम का वक्त था। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी एक साध्वी सी स्त्री से संतानोत्पत्ति के लिए कोई दवा खरीद रही थी। जय हो माँ जी। रायचरण ने आंगन में जाते ही जय घोष किया। कौन हो भाई? अनुकूल बाबू ने नाक पर चश्मा दुरुस्त करते हुए पूछा। मैं हूँ माई बाप। वह आगे बढ़कर उनके कदमों पर बैठ गया। आपका सेवक रायचरण। काफ़ी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। पुरानी सेवाओं का विचार करके उनको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी पाना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन को आशीष देने आया हूँ। सरकार, आपके बच्चे को पद्मा ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा सच में जीवित है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप धैर्य रखें, आपका बच्चा अब भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे बताओ रायचरण, कहाँ है मेरा लाल? क्या तुम उसे भी साथ लाए हो? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊँगा बहू जी। उस दिन रविवार था। कचहरी बंद थी और अनुकूल बाबू अपने मकान में बेचैनी से टहलते हुए रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह टहलने लगते, कभी आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण फैलना का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। अनुकूल बाबू की पत्नी फैलना को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बाहों में भरकर गले लगा लिया। उनके नेत्रों से गंगा जमुना बह निकली। वह उसे टटोल कर देख रही थी, कहीं उसके लाल पर कुछ रायचरण के घर तो नहीं छूट गया। प्यार करके भी उनका जी नहीं भरता था। वे उसे फिर प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लग जाती। फैलना सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून की भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, रायचरण, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। मैंने यह नीच कार्य किया था, पद्मा ने नहीं। यह अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फैलना को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को तो ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की लापरवाही याद आ गई और वे कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर खुश रहेगा। किंतु इंसाफ पसंद अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। यह तो होनी ही थी मालिक, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। न जाने वह सब कैसे हुआ, कहकर वह बिलख ही उठा, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। उसके कलेजे का टुकड़ा उसे छिन रहा था और अब उसे उससे बिल्कुल भी दूर धकेला जा रहा था।
रायचरण ने सिसकते हुए कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर बोले, तो फिर यह किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति क्या ऐसे बहानों से बहल सकता है? फैलना को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में मुंसिफ का बेटा है, तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे क्यों कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसके दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, बाबूजी, इसे क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो महावर कुछ रुपयों का बंदोबस्त कर दे। आखिर इसने इतने समय तक मुझे पाला है, इसका कुछ तो प्रतिहार इसे मिलना ही चाहिए। रायचरण ने अपने बेटे की बात सुनी तो उसके दिल पर चोट सी लगी। उसने अंतिम बार अपने बेटे को देखा, फिर सबको अंतिम नमस्कार किया और पलटकर घर से बाहर आकर दुनिया की भीड़ में खो गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भिजवाया, किंतु रुपया वापस आ गया। वहाँ अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो यह थी आज की कहानी, मुन्ने की वापसी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।